विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋषिकल्प परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज के मुखार बिंदुओं से हम उनके ज्ञान से, उनके अनुभवों से अपने जीवन में आने वाली अनेक समस्याओं का समाधान, हम अनेक जो जटिलताएं हैं, कठिनताएं हैं, उन कठिन और विकट संकट को कैसे पार करें, इसके संदर्भ में गुरु जी के जो ज्ञान अमृत है उनका हम पान कर रहे हैं, रसास्वादन कर रहे हैं, ज्ञान गंगा में हम डुबकियां लगा रहे हैं। आज पुनः परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज का सानिध्य मिला है। गुरु जी के चरणों में कोटि नमन वंदन। गुरु जी जीवन के लिए जो परमात्मा ने साधन दिया है, शरीर का साधन है, संसार ये भी साधन रूप है। तो आप श्री के चरणों में मेरा विनम्र निवेदन है कि कुछ लोग ऐसे अध्यात्म को मानने लगते हैं कि इस शरीर का कोई महत्व नहीं है, इस संसार का कोई महत्व नहीं है, और वो नितांत एकांत में चले जाते हैं या ऐसे शांत स्थान में चले जाते हैं, स्वयं शांत हो जाते हैं कि इस शरीर का भी उनको मोह नहीं रहता है और संसार का भी मोह नहीं रहता। मोह एक अलग, वो आप श्री के मुख से मैं सुनूंगा जैसा उचित है, लेकिन विनम्र निवेदन ये है कि ये परमात्मा ने साधन दिया है, और साधन के लिए भी ऋषियों ने कहा है, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमुत्तमम सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत। अनेक संदर्भों में शरीर की बड़ी जो है महिमा गाई है। तो हम अपने जीवन को साधना के पथ पर भी आगे बढ़ाते जाएं और इस संसार के लिए सेवा भी उत्तमता से करते जाएं। इसके लिए हमारा शरीर कितना महत्वपूर्ण है और इसकी क्या क्या हम देख रेख कैसे करें, कैसे इसको संयमित रखें, इसका जो गुणगान गाया है आयुर्वेद में, उसको आप श्री के मुख से सुनना चाहते हैं। इस जीवन का और इस जगत का, इस शरीर का क्या महत्व है? भगवान की सृष्टि में हम जीवों के लिए जितना भी कुछ ये दृश्यमान जगत है उस साधन के रूप में उपस्थित है जी। जैसे आँखों की सहायता के लिए सूर्य है, कानों की सहायता के लिए आकाश है, और नासिका की सहायता करने के लिए पृथ्वी है, वह त्वचा की सहायता के लिए वायु देवता, मन के सहयोग के लिए हृदय हमारा चंद्रमा जी। और एक एक देवता हमारे इंद्रिय शक्तियों के उपकार करने के लिए सृष्टि में अस्तित्व में काम कर रहे हैं। ऐतरेय उपनिषद में यही कहा कि ये सारे देवता का अंश हमारे भीतर यहाँ उपस्थित है। जी। वाक में अग्निर्भूत्वा वाक मुखम प्राविशत, चक्षुर्भूत्वा आदित्य चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत। ऐसे एक एक देवता हमारे अंदर बैठे हुए हैं जी। और वे देव शक्तियाँ हमारी इंद्रियों को अनुग्रहित कर रही हैं। तो साधन के तौर पर हमें पूरा अस्तित्व मिला है। बाहर देखते हैं तो बाहर भी, और अपने भीतर अब शरीर पर आ जाते हैं तो उसी तरह का ये भी एक साधन है। जी। साधन धाम शरीर ऐसे कहते हैं महापुरुष लोग जी। कि साधन का धाम है। शरीर का उपयोग तीन हो सकते हैं, या तो इस शरीर से हम भोग भोगें, इंद्रिय सुखों को भोगें, इंद्रियों के द्वारा शरीर के द्वारा भोगों को भोगें, या इस शरीर के द्वारा हम तत्व की खोज करें, या इस शरीर के द्वारा हम सेवा करें। शरीर के द्वारा तो तत्व की खोज नहीं होती, पर शरीर में रहते हुए ही हमें वो सुयोग उपस्थित होता है, साधन है। हाँ, साधन इस अर्थ में जैसे आधार भूमि पर, भूमि ना हो तो हम कहाँ टिकेंगे। जी।
इस अर्थ में वो साधन है। हम्म, तो आत्मा की जो खोज है वो तो हमारी आत्मा से ही होती है, या बुद्धि से कहें कि अंतः शरीर से होती है, अंतःकरण से होती है। जी पर फिर भी अंतःकरण भी कहाँ ठहरेगा? इस स्थूल शरीर के बिना अंतःकरण का भी कार्य करने के लिए कोई सुयोग नहीं मिल उपस्थित होता है। तो मोटे रूप में यदि हम शरीर को ही सामने रख करके देखें तो शरीर से हम तप कर सकते हैं, शरीर से सेवा कर सकते हैं। और सेवा, तप और भोग, जी माने जैसे तप का मतलब सामर्थ्य का अर्जन, एक एक सामर्थ्य हम इस शरीर के रहते हुए अर्जित करते हैं। जी जैसे हम पढ़ते पढ़ाते हैं, हम किसी शास्त्र को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने लिए सामर्थ्य अर्जन करते हैं। जब तक हम समष्टि की सेवा में नहीं लगते तो तप के रूप में हम अपने शरीर का उपयोग करके तपस्या करते हुए हम उस विद्या को, उस योग्यता को संपादित करते हैं। तो शरीर के द्वारा हम योग्यता अर्जन करते हैं, उसी को मैं तप कह रहा हूँ। जी शरीर के द्वारा हम भोगों को भोगते हैं और शरीर के द्वारा हम सेवा करते हैं। जैसे किसी असहाय की सेवा करते हैं, पैसे से सेवा करते हैं, तो शरीर ही उसमें निमित्त बनता है, हम उठा करके उसको कुछ दान देते हैं। तो इस तरह से शरीर का उपयोग सेवा में, शरीर का उपयोग सामर्थ्य अर्जन में और शरीर का उपयोग भोगों में। तो जब साधक लोग ये कहते हैं कि इस शरीर का, ये शरीर जो है, ये जितने भी शरीर के द्वारा हम भोग भोगते हैं वो अनित्य हैं और वो क्षणिक हैं और वो नष्ट होने वाले हैं, तो इतने अंश में तो ठीक ही है। जी बाकी इस शरीर की उपेक्षा करके हम यदि सर्वथा इसकी उपेक्षा कर देते हैं तो ये उचित दृष्टि नहीं होती। हमारे शास्त्रकार तो इसको, शरीर को बहुत अच्छे अच्छे नाम भी देते हैं। दैवी वीणा, इसका एक नाम वेदों में दैवी वीणा मिलता है। जी इसका रथ बोलते हैं इस शरीर को। आही रोहेम इमं सुखम रथम, सुखदायक ये रथ बताते हैं इसको। कठोपनिषद में भी यही बात कही। हाँ, जैसे वेद में साक्षात वेद वाणी में कहा, जी उद्यानम ते पुरुष नावयाम जीवा तुम ते दक्षतातिम कृणोमि आही रोहेम इमं सुखम रथम। आओ इस सुखपूर्वक अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए इस रथ के ऊपर हम सवार होते हैं। जी तो ये जो इसको रथ कहा, दैवी वीणा कहा, और इसको ऐसे ऐसे सुंदर नौका भी कहा, दैवी नौका, जी सूत्रामाणम, ऐसे मंत्र में एक दैवी नौका, जैसे दैवी वीणा, वीणा से स्वर निकलते हैं अच्छे अच्छे, तो इस शरीर से हम दिव्य स्वर निकालें। जी मानी ऐसे इस शरीर से के रहते हुए जो हम कर्म करें और जो हम वाणी का उच्चारण करें वो दूसरों को सुख देने वाली हो, सेवा में इसका उपयोग होना चाहिए। तो दैवी वीणा, दैवी नौका, ये दुनिया को एक नदी के रूप में कहा जाता है। अस्मन्वती रीयते संरबद्धम, ये संसार एक पथरीली नदी की तरह बह रहा है और इसको पार करना है। पार करने के लिए नौका की ज़रूरत होती है, तो वो नौका हमारा शरीर ही है। जी तो इस शरीर रूपी नौका में सवार होकर के, और कई साधन और भी बतलाए, पर एक ये भी बात कही कि ये दैवी नौका के रूप में हमें शरीर मिला है, दैवी वीणा के रूप में, दिव्य रथ के रूप में हमें शरीर मिला है। तो उपेक्षा की तो कोई बात ही नहीं है कि हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारी जो वैदिक परंपरा है वहाँ तो इस शरीर को एक प्रकार से एक वो अधिष्ठान बताया है जिसके द्वारा हम भगवान तक पहुँचते हैं, भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं। जितनी भी योनियाँ इस सृष्टि में, वो केवल अपना कर्म का भोग भोगने के लिए उनको अलग अलग शरीरों में आना होता है। जी पर एक मनुष्य योनि है जिसमें कि वो अपने जीवन को ऊंचा ले जा सकता है, ऊपर उठा सकता है। इसी में वो सुयोग मिलता है कि वो ज्ञान
प्राप्त करके अपने आप को संसार से अलिप्त कर सकता है। भक्ति के द्वारा उस परम मित्र के साथ, परम सुहृद के साथ, जिसने ये सारा अस्तित्व बनाया, उसके साथ अपना संबंध जोड़ सकता है। जी और शरीर के द्वारा ही, इस शरीर में रह कर के, इसी मनुष्य शरीर में रहकर वो अपने दूसरे भाइयों की सेवा कर सकता है। जी तो ये तीनों काम इस शरीर में ही हो सकते हैं। अन्य किसी भी शरीर में, अन्य शरीर में ये तीनों काम नहीं हो सकते। प्रकृति ने गाय को बहुत ही अच्छा बनाया, मतलब वो सेवा तो काफ़ी करती ही है, पर वो अपने को नहीं समझ सकती और उस भगवान से भी अपना भावनात्मक संबंध नहीं जोड़ सकती। सेवा के रूप में उसको एक ड्यूटी दे दी, वो अपना करती रहती है। जैसे सूरज चांद को एक ड्यूटी मिल गई, वो निरंतर प्रकाश देते रहते हैं। जी तो इस तरह से और भी जो वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, पांचों भूतों को एक एक जैसे ड्यूटी दी है, पर उनको वो सामर्थ्य नहीं है जैसे मनुष्य को ये सामर्थ्य है कि वो अपने आप को समझ सकता है, भगवान की भक्ति में रह सकता है, सेवा भी कर सकता है सचेतन होकर के। जैसे गाय आदि सेवा करते हैं, पर उनमें वो सचेतनता नहीं है कि ये भी हमारे ही जैसे हैं, हमें ये जो सामर्थ्य मिला है हमको वो अपना नहीं है, और ये भी नहीं समझते हुए अपना भी है, और ये भी नहीं समझते कि अपना नहीं है। बस एक बड़े विधान के तहत उनको एक काम मिल गया और वो करते रहते हैं। गुरुजी, जैसे जो पशु हैं, गाय हैं या अन्य पशु हैं, हाथी घोड़े आदि, ये कितना हमारे लिए उपकारी हैं। कुत्ते भी हैं, रक्षा हमारी करते हैं, बहुत ज़्यादा रक्षा करते हैं। और एक व्यक्ति जो इस मनुष्य जीवन को पाया है, मनुष्य शरीर को पाया है, अब उसके हम जीवन को देखते हैं, पशु के जीवन को देखते हैं, तो कुछ की जो अपवाद में ऐसे लोग हैं जो बहुत उच्च चेतना में जीते हैं, जीवन जीते हैं, परंतु अधिकांश ऐसा लगता है कि पशुओं का जीवन मनुष्यों से श्रेष्ठ है। तो वो सदा वो पुरुषार्थ करते रहते हैं और सदा परोपकार ही करते हैं। तो क्या उनका जीवन जो वो पुण्य करते हैं तो उनका फल उनको मिलता है? नहीं, उनका पुण्य तो सचेतन होकर के जब हम करते हैं तभी वो पुण्य कहलाता है। जी, जैसे कि हम स्वप्न में हम बहुत सारा किसी लोगों में, गरीब लोगों में मान लीजिए अच्छी अच्छी वस्तुएं बांट दें, जी, और बहुत भाव भी उनके साथ, मतलब हम बनाएं कि ये बेचारे दुखी हो रहे हैं, भगवान इनका भला करे, ऐसा स्वप्न में कभी हमारे को दिखे, ऐसी हमारे को स्वप्न दर्शन हो जी, जिसमें हम असहाय लोगों के प्रति करुणा प्रेम बांट रहे हों, तो उसका कोई पुण्य नहीं बनता ना। पर जागते समय यदि इस तरह की भावना बनाते हैं तो एक मानस कर्म होता है और उसका पुण्य बनता है। जैसे अपने पास 3 साधन हैं, शरीर, वाणी और मन। जी, तो सचेतन होकर जब हम ये देखते हैं कि इनको इस चीज़ की आवश्यकता है और मेरे पास है तो इनको मिलनी चाहिए ये चीज़, तो उस समय मैं इस काम को इन सब लोगों के लिए करना चाहता हूँ। जब ऐसा भाव होता है ना, तो ही उसको पुण्य श्रेणी में सम्मिलित होने का मौका मिलता है। किसी कर्म को हम पुण्य तभी कहते हैं, जी, पहले उसके लिए हमें संकल्प होता है। इसलिए योगी जो है पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठ करके कहते हैं ना, कर्म करते हैं। पुण्य और पाप, उनको पुण्य भी नहीं होता, पाप भी नहीं होता। मतलब 3 स्टेजेज हैं। एक तो योगियों की, तो उनके लिए तो न पाप बनता है न पुण्य बनता है। और एक होते हैं जो पुण्य और पाप के सामने रख कर के कर्म करते हैं, और वो ये विचार करते हैं कि मैं ये काम करूँगा तो मेरा पुण्य बनेगा, ये नहीं इससे बचूँगा तो मैं अपुण्य से बचूँगा। या अपने क्षणिक सुखों के आवेग में आकर के हम कुछ कर बैठते हैं तो वो अपुण्य बन जाता है। जी, क्षणिक सुख पाने के लिए, तात्कालिक सुख पाने के लिए हम कुछ ऐसे कर्म करते रहते हैं जिससे कि अपुण्य बन जाता है। जी, और यदि हम कुछ अच्छा हमने सुना है, अच्छा जाना है, उसके अनुसार यदि हम दूसरों की भलाई करते हैं, भला सोचते हैं, तो पुण्य बन जाता है कि मेरे द्वारा इनका ये लाभ होना चाहिए, तेरे भी कहीं न कहीं ये काम में आएगा, तेरे को भी कोई न कोई मदद कर सकेगा। ऐसा विचार करके जब हम करते हैं
कि भाई मतलब इस अस्तित्व में जैसा करते हैं वैसा भरते हैं, ये सारी बातें सामने रख करके जब हम करते हैं जी तो फिर वो पुण्य बन जाता है। और विपरीत करते हैं अपने सुखों के लिए तो अपुण्य बन जाता है। अपने तात्कालिक सुखों को ध्यान में रख करके हम बहुत सारे कर्म ऐसे करते हैं जिससे कि दूसरों को कष्ट देते हैं और अपने को सुख देना चाहते हैं, उसी का नाम अपुण्य है। बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं जिनमें हम दूसरों को सुख देना चाहते हैं, अपने को बेशक कष्ट ही मिले, तो उन्हीं का नाम पुण्य है। क्योंकि दूसरों के लिए कुछ करेंगे तो उसमें अपने आप को थोड़ा कष्ट देना ही पड़ेगा। तो जब हम इस भावना, इस भाव चेतना में रह कर के हम कोई भी कर्म करते हैं तो वो पुण्य होता है। और विपरीत भाव चेतना में अर्थात मतलब हम अपने अस्तित्व, व्यक्तित्व को ऐसा समझते हैं कि हमें बहुत कुछ सुख लेने के लिए ही हम पैदा हुए हैं। जी तो ऐसे प्रवाह में हम दूसरों का ख्याल नहीं रखते और दूसरों को दुख मिलता है तो उसकी भी परवाह नहीं करते, अपने को सुखी करना चाहते हैं। इस मनस्थिति वाले लोगों को जो कर्म होते हैं वो अपुण्य में बदल जाते हैं। तो पुण्य और अपुण्य एक पारिभाषिक जैसे शब्द हैं, और वो संसार में जो इस तरह से जीते हैं उनका पुण्य और अपुण्य होता है। तो ये जो पशु पक्षी आदि की जो बात है, वे लोग इस चेतना में कर्म नहीं करते हैं कि हमें, हमारा ये फर्ज है, हमारा ये कर्तव्य है और इन लोगों को आवश्यकता है। ये सारा उनके अंदर मन की जो चेतन शक्ति है, मन के अंदर जो विचार की शक्ति है वो नहीं होती। जी तो वो न होने के कारण वो कर्म करते हैं, वो एक, मैंने कहा, एक किसी बड़े विधान के तहत कर्म करते हैं, ना कि वे सचेतन होकर के कर्म करते हैं। जैसे एक मशीन होती है और मशीन हमारे लिए बहुत सारा भला उपकार करती है। जी तो मशीन जो है हमारे कितने कर्म साधती है, पर उसको पुण्य पाप नहीं लगता ना, जी बिल्कुल भी पुण्य पाप नहीं लगता। ऐसे ही पशुओं के द्वारा किए गए कर्म का भी पुण्य पाप नहीं बनता। किसी मशीन जो है किसी यंत्र को तोड़ दे, बहुत सारा वो गड़बड़ कर दे तो पाप नहीं लगता। बहुत सारा यदि अच्छा काम कर दिखाए तो उसको पुण्य नहीं लगता। जी ऐसे ही मनुष्य के अलावा जितनी भी योनियां हैं वो उसी तरह से मशीन की तरह कर्म कर रही हैं। जी तो उसमें पाप पुण्य का तो कोई वो है नहीं। इतना बात है, योनि के अनुसार वो अपने प्रारब्ध का भोग भोगते हैं। भोग का मतलब होता है सुख और दुख का भोग। जी जैसे कोई गाय ऐसे अच्छे घर में पहुंच जाए कि वो बहुत ही अपने बच्चों की तरह गाय की सेवा करे तो वो बहुत ही सुख, जीवन भर सुख लेती है और उसको सब प्रेम देते हैं और वो भी बड़े, मतलब उसको कभी अभाव नहीं होता खाने पीने का, भूखी नहीं रहती, प्यासी नहीं रहती, सर्दी में नहीं उसको दुख उठाना पड़ता। तो ये उसका भोग है पहले अपने कर्म के अनुसार। और कोई एक गाय है जो चक्कर काटती रहती है सड़कों के ऊपर, लोग उसको मारते रहते हैं, पीटते रहते हैं, पन्नियाँ खाती रहती हैं, ऐसा भी गायों के साथ हम देखते हैं ना हो रहा है। जी तो ये उनका अपना प्रारब्ध होता है पिछला, और उसके अनुसार उनको ऐसी योग्य परिस्थितियाँ, और वर्तमान में भी एक सामाजिक दोष हो सकता है, दोनों ही बातें हैं। जैसे समाज में ऐसी व्यवस्था न होने के कारण, जी उनकी सुरक्षा न होने के कारण, और वो मतलब मूक प्राणी जो होते हैं ना, जो बोल नहीं सकते, उन प्राणियों को इस दुर्दशा में से गुजरना पड़ता है। उनका कर्म भी होता है, इधर अव्यवस्था भी होती है। जी तो कर्म जो होता है वो पुण्य और अपुण्य शब्द का जब प्रयोग होता है कर्म को चलते, जी तो एक विशेष अर्थ में प्रयोग होता है कि हम दूसरों के लिए जो करते हैं अच्छा और बुरा भाव के साथ, जी तो पुण्य पाप होता है। अन्यथा हम कर्म क्रियाएं करते हैं। जैसे मशीन जो होती है क्रिया करती है, कर्म नहीं करती। पशु भी क्रिया करते हैं, कर्म नहीं करते। जैसे पशु दूध देने की क्रिया कर रहा है, पशु चारा खाने की क्रिया कर रहा है, पशु जो है और बहुत सारी देखने की क्रिया कर रहा है, सूंघने की क्रिया कर रहा है, चलने फिरने की क्रिया करते हैं। तो पशुओं की या मशीनों की क्रियाएं हैं, कर्म नहीं होते। कर्म तो मनुष्य जब किसी काम को करता है। इसलिए एक बात और भी समझने की है जी
कि जो मनुष्य इतर योनियां हैं, कितना भी उनमें सुख हो, बहुत सारे मनुष्य इतर योनियों में एक एक जीव जंतु को, जैसे मैंने कहा, बहुत सुख होता है। लोग कुत्ते पालते हैं, उनको इतना सुख होता है, किसी मतलब भौतिक सुख की दृष्टि से देखें तो उसकी तुलना में भारत में जैसे करोड़ों लोगों से ज़्यादा सुख मिलता है। जी एक कुत्ते को जो सुख मिलता है वो करोड़ों लोग भी उसको क्या पाते होंगे। जी उसको कितने अच्छे से रखा जाता है, उसको साबुन से नहलाया जाता है, उसको दवा कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो दवा के लिए तुरंत डॉक्टर उपस्थित होते हैं, क्या क्या उनके लिए किया जाता है। जी तो वो तो जो भी सुख और दुख का भोग है वो हमारे प्रारब्ध से भी होता है, वर्तमान की परिस्थितियों से भी होता है। जी इसको तो हम कैसे भेद करने वाली कोई रेखा अपने पास नहीं है कि ये कर्म, ये तो देखो इस अमुक व्यक्ति को, एक जनरल नियम तो हम निकाल सकते हैं व्यवस्था संबंध में कि देखो कुछ हमारे को यहाँ की अव्यवस्था से भी दुख सुख भोगने पड़ते हैं और कुछ हमारे प्रारब्ध के अनुसार होता है, जी और उसको विभाग करके नहीं देख सकते। तो ये जितना भी कुछ है, हम इस बात यहाँ से ही चली थी कि हम इस शरीर से क्या उपयोग ले सकते हैं। तो शरीर का उपयोग सेवा है, शरीर का उपयोग हमारा भगवान की भक्ति, इसी में रह कर के हम भक्ति कर सकते हैं। जी भक्ति तो हृदय से होती है, भाव से होती है, शरीर से भक्ति नहीं होती। पर शरीर चूँकि उसका आधार होता है इसलिए उसकी महत्ता बढ़ जाती है जी शरीर की। जी ऐसे ही हम मन के द्वारा बहुत सारे भाव हम दुनिया के प्रति, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो हम मन के द्वारा स्थूल शरीर से तो मान लीजिए कोई वृद्ध हो जाता है, स्थूल शरीर से कुछ नहीं कर रहा है समष्टि का, जी लेकिन मन के द्वारा वो सोचता है कि सबका भला हो, सब सुखी रहें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो इस शरीर में, इस शरीर के आधार पर ही उसका मन इस तरह से क्रिया करता है, क्योंकि पशु रूपी शरीर में मन कभी भी ऐसी क्रिया नहीं करता, ऐसी भाव चेतना में नहीं जीता, ऐसा कभी मन में विचार भी नहीं आता कि इन सब को, कोई गाय ऐसा नहीं सोचेगी कि सबको ये दूध मिलता रहे, भगवान मुझे जो ड्यूटी दी है वो आपकी कृपा है कि कितने लोगों को भूख शांत होती है, ऐसा भाव नहीं बना सकती गाय। जी बस एक उसको एक काम में लगा दिया किसी व्यवस्था ने, किसी विधान ने, और वो करती चली जाती है। तो गुरुजी एक बात, जैसे आप श्री कह रहे हैं, तो ये एक कुत्ता है जो, या गाय है जो गली गली घूमती है, उस खाने को भी समय से नहीं मिलता है, और एक ये है कि उसको बहुत सुख मिलता है कि ये सेना में यदि वो कुत्ता है तो करोड़ों लोगों से भी ज़्यादा उसकी देख रेख होती है। ये उस तात्पर्य ये है कि वो पशु जो जिस योनि में आया है तो उसके सुख दुख का उसके पूर्व जन्म का संस्कार है, ऐसा? सुख दुख उसके हाँ पूर्व जन्म में जी उसको इस तरह से उसने किया था जी कि योनि तो पशु योनि मिल गई, पर सुख दुख उसके अनुसार बहुत ही विशेष सुख दुख मिल रहा है। जी तो सुख दुख तो जितना भी है वो हमारे को हमारे कर्मों से ही मिलता है। जी तो योनि बदल गई, लेकिन सुख दुख उस योनि के, उस योनि में जो सुख है उसको एक विशेष अवस्था में जो मिल रहा है, जी और किसी को दुख मिल रहा है ना, मतलब उसको सर्दी, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है और उसको बाहर ही सोना पड़ता है, चुपचाप ऐसे पड़े रहते हैं, जी और पेट भर भोजन भी नहीं मिलता है। तो ये जो उसको कष्ट झेलना पड़ता है, तो वो सब पुराने कर्म के अनुसार ही होता है। जी तो मूल बात हमारी वही है कि हमें शरीर मिला है, साधन धाम के रूप में मिला है ये। साधन धाम शरीर, एक वाक्य हमारे गुरुजी ने भी बोला है। जी तो साधन धाम है ये, साधन करने का स्थान है ये शरीर। तो साधन के लिए तो ये, यदि इसको उपयोग किया जाए
तो इसके द्वारा हम सेवा कर सकते हैं, इसके द्वारा हम दूसरों को अपने सीखी हुई चीज़ों को सिखा सकते हैं। और इसके द्वारा भाव के साथ सबसे बड़ी बात ये होती है कि भावपूर्ण हृदय के साथ हम सभी कर्म कर सकते हैं, भावपूर्ण हृदय के साथ भगवान की भक्ति कर सकते हैं, जो कि अन्यत्र अनुपलब्ध है। अन्य योनियों में जो नहीं हो सकता है वो यहाँ किया जा सकता है। इसलिए शरीर तो हमेशा हमें आरोग्य का ध्यान रखना चाहिए, इसको स्वस्थ रखना चाहिए, पर इसका उपयोग भोगों के लिए नहीं करना चाहिए। ये बिंदु है जी जो समझने का है। जी शरीर इतनी मूल्यवान चीज़ है कि इसका उपयोग हम तुच्छ सुखों के लिए कर बैठते हैं, ये हमारी भूल होती रहती है। बहुत महत्व की बात है गुरुजी। आ, और भी हम इस संदर्भ में शरीर की महत्ता और पशु पक्षी आदि की जो योनियां हैं उनका भी शरीर है, हमारा भी शरीर है, उनमें हमारे में क्या अंतर है, इस विषय में और परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज का मार्गदर्शन हम अगले संवाद में लेंगे। आज अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।